हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद और मेरे चैनल नो गिव अप पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 एग्जामिनेशन यूनिट सेकंड के क्वेश्चन है जो सेल और टिश्यू के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, कोशिका की संरचना का चित्र वर्णन कीजिए। जो कोशिका होती है उसका पूरा चित्र आपको बनाना है और इसके बाद उसका पूरा वर्णन करना है। उसका वर्णन उसके जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ही आपको करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको कोशिका का वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार का सचित्र वर्णन करें। अंतर्द्रव्य जालिका के प्रकार लिखना है, उसके बाद सचित्र वर्णन करना है। आपको पहले चित्र बना देना है, उसके बाद इसके प्रकार लिख के इसके बाद इसका वर्णन करना है। और चित्र ये तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल को सचित्र वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग 2018 के बाद से ये क्वेश्चन नहीं बना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 100% आने की संभावना है इस बार। 2023 के जो एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर जेएनएम का होता है उसमें ये आने का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नर्वस कोशिका जो है, जो तंत्रिका कोशिका, वो अभी तक नहीं आया है 2017 के बाद। तो ये आने की पूर्ण संभावना लगती है मेरे को, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको आपको पहले तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल को सचित्र वर्णन, मतलब इसका चित्र बनाना है। उसके बाद डायग्राम के हिसाब से आपको इसका वर्णन करना है। अगर आपको डायग्राम आता हो तो आप डायग्राम के हिसाब से वर्णन कीजिए। अगर आपको मतलब डायग्राम आता है और वर्णन करना नहीं आता तो आप डायग्राम के हिसाब से भी इसका वर्णन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के नहीं आना है, आपको लिखना है इसके बारे में। चौथा क्वेश्चन मैंने लिया है, अर्धसूत्री विभाजन को सचित्र वर्णन कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन जो कुछ सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन को आप सचित्र समझाइए। मतलब आपको चित्र बनाने के बाद इसको पूरा समझाना है, उसके बारे में पूरा लिखना है, वर्णन करना है। ये भी एक प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अभी तक शायद नहीं आया है, तो ये भी आने की पूर्ण संभावना लगती है मेरे को। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिट सेकंड का है, सेल एंड टिश्यू का, वहाँ से है ये क्वेश्चन। तो ये आने की पूर्ण संभावना है। पांचवा क्वेश्चन हमने लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके कोशिका में क्या कार्य रहते हैं, जो कोशिका में इसका क्या कार्य रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके कार्यों का वर्णन करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। तो ये मतलब मेन पार्ट होता है, एक प्रकार से मेन पार्ट ही होता है कोशिका का, जो पावर सप्लाई करने का काम करता है सेल को। तो हमें उसके कार्यों के बारे में पूरा वर्णन करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका के अंदर क्या कार्य होते हैं। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों का वर्णन करो। ये पांचवा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है ये भी। छठवां क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, जो छठवां क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के कार्यों को समझाइए। जो कोशिका भित्ति होती है उसके कार्यों को समझाना है कि इसका क्या कार्य रहता है कोशिका में, ये कोशिका की कौन सी परत होती है इसके बारे में, और ये क्या काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में हमें लिखना है। कोशिका भित्ति के कार्यों को समझाना है पूरा। ये पूरे 15 नंबर के या जो 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें है ये क्वेश्चन। ये जो मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं ये सब बड़े क्वेश्चन ही दिए हैं मैंने, जो छोटे क्वेश्चन वो अलग से आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो अभी मैंने जो 10 क्वेश्चन लिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 नंबर के ही है, जिसमें आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है। इसमें बड़ा है, मतलब ज़्यादा लिखना पड़ता है, जिसका पूरा वर्णन करना पड़ता है।
तो ये 6वां क्वेश्चन मैंने लिया, कोशिका भित्ति के कार्यों को समझाइए। 7वां क्वेश्चन मैंने लिया है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू जो उत्तक होता है उसका वर्णन करो। पहले तो आपको लिखना है कि उत्तक कितने प्रकार का, जो टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बेसिकली मतलब टिश्यू होते हैं, 4 टिश्यू होते हैं। उसमें आपको ये 4 टिश्यू होते हैं, उसमें से एपिथेलियल टिश्यू है उसका आपको वर्णन करना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसके बारे में पूरा लिखना है। ये बड़े क्वेश्चन होते हैं जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये आपको इसकी सबसे पहले तो उत्तक की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है जो एपिथेलियल टिश्यू है, और डायग्राम बनाने के बाद उसका आपको पूरा वर्णन करना होता है। तो हर कोई क्वेश्चन में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें जो होता है कि ये परिभाषा मतलब जो डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है। हर कोई बड़े क्वेश्चन में अगर डेफिनेशन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, लिखना ही लिखना है। तो ये 7वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन मैंने लिया है, कोशिका के कार्यों का वर्णन करो। जो सेल होती है उसके कार्य, सेल हमारे बॉडी में सेल का क्या काम रहता है उसके बारे में हमें पूरा वर्णन करना है कि सेल जो बॉडी में हमारे बॉडी में क्या कार्य करती है उसके बारे में पूरा वर्णन करना है, उसके कार्यों का वर्णन करो। तो 8वां क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि कोशिका के कार्यों का वर्णन करो। 9वां क्वेश्चन लास्ट सेकंड जो मैंने क्वेश्चन लिया है, उपकला उत्तक एवं उसके प्रकार का सचित्र वर्णन करो। जो उपकला उत्तक होता है उसका सचित्र वर्णन करना है। तो उसका सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद इसके जो डायग्राम होता है वो बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद हमें इसका पूरा वर्णन करना होता है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए, तो उसके बाद डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद आप इसका वर्णन कीजिए। वर्णन आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजों में करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आप फ़ायदे में रहोगे। तो ये आपका जो 9वां क्वेश्चन है, उपकला उत्तक एवं उसके प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये 9वां क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन मस्कुलर टिश्यू का वर्णन करें। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसके बारे में पूरा वर्णन करना है, उसके बारे में पूरा लिखना है। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो लाने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू।